राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको ब्रज की एक पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले ब्रज नामक गांव में लोग गाय और गोवंश के साथ रहते थे। वहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में श्री कृष्ण के साथ रहते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। एक वर्ष बारिश का मौसम आया। तब इंद्र, जो देवताओं के राजा और वर्षा के देवता थे, को बहुत घमंड हो गया। उन्होंने सोचा, ये छोटे लोग और उनके गोवंश मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं जो चाहे वही बारिश भेजूंगा। इंद्र ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए गांव में भयंकर वर्षा कर दी। इतनी जोरदार बारिश हुई कि गांव के लोग, पशु और उनके घर डूबने लगे। ब्रजवासी डर गए, लेकिन उन्होंने एकमत होकर सोचा, यदि हम भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगे तो ही हमारी रक्षा होगी। वे सभी श्री कृष्ण के पास गए और रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। श्री कृष्ण ने सबकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं इस संकट से आपको बचाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली उठाई और सभी को कहा, सब मेरी बात मानो। अब हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। यह पर्वत हमारी रक्षा करेगा। सभी लोग उत्साहित हुए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू की। वे सभी भक्त भाव से अपने घरों और पशुओं के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी बीच इंद्र ने देखा कि लोग उसकी पूजा करने की बजाय छोटे पर्वत गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र का घमंड और क्रोध बढ़ गया। उन्होंने आसमान से भारी वर्षा भेजी और सोचा, इन्हें सबक सिखाना होगा। यही मेरा अधिकार है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने अपने छोटे हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे पूरे ब्रजवासियों और उनके पशुओं के ऊपर शरणस्थली बना दिया। अब जितनी भी बारिश हुई, उसकी बूंदें गोवर्धन पर्वत के ऊपर से बहती रहीं, लेकिन ब्रजवासियों और उनके गोवंश को कोई नुकसान नहीं हुआ। इंद्र ने देखा कि उसके सारे प्रयास विफल हो गए। उसका घमंड टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान की शक्ति सभी देवताओं से बड़ी है। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया और प्रार्थना की, हे कृष्ण, आपकी शक्ति और भक्ति के सामने मेरी ताकत कुछ नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने इंद्र को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चे भक्त और धर्म के पालन करने वाले मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनके जीवन में मैं हमेशा उनकी रक्षा करता हूँ। उस दिन से ब्रजवासियों ने यह सीखा कि घमंड और अहंकार का अंत हमेशा होता है और भगवान पर पूर्ण विश्वास और भक्ति सबसे बड़ी सुरक्षा है। गोवर्धन पर्वत आज भी यही संदेश देता है, जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ कोई भय नहीं। कथा का संदेश, घमंड और अहंकार कभी सफल नहीं होते। भगवान की भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी सुरक्षा है। संकट में सच्चे मन से भगवान की शरण में जाना ही जीवन की रक्षा करता है।